नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। मंगलवार से शुरू होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दल कांग्रेस भी तैयार नजर आ रही है। जहां 2017 के विधानसभा चुनाव में 11 सीटें जीतकर विपक्ष की भूमिका में 5 साल गुजारने के बाद इस बार भी 2022 के विधानसभा चुनाव में 19 के आंकड़े में ही सीमित हुई कांग्रेस फिर से विपक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाली है, जिसको लेकर कांग्रेस 19 की संख्या बल के साथ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को तमाम मुद्दों पर घेरने का दावा कर रही है। विधानसभा सत्र के लिए देहरादून रवाना होने से पहले हल्द्वानी से कांग्रेस के नवनिर्वाचित युवा विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि भले ही उनके पास 19 की ही संख्या बल हो, लेकिन वे सभी मजबूती के साथ सदन में अपनी बात को रखेंगे। सुमित हृदेश का कहना है कि सदन में उनकी तरफ से हल्द्वानी के विभिन्न मुद्दों को रखने वाले हैं, जिससे हल्द्वानी में लंबे समय से लंबित विकास परक योजनाओं को रखा जाएगा। देखिए, जो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है वो सरकार की दशा दिशा दृष्टि, उनके आँख कान नाक, कितनी पैनी नज़र इस प्रदेश की व्यवस्थाओं पे, जो कि आर्थिक सामाजिक न्यायिक व्यवस्थाएं हैं, उन पर कितनी पैनी नज़र बना के सरकार ने रखी है और क्या उनका मास्टर प्लान है, गवर्नर साहब के अभिभाषण के बाद पता लगेगा। और देखिए, जो यहाँ की क्षेत्रीय समस्याएँ उनको तो हम पूरा उठाने के लिए मजबूती के साथ, जैसे पहले यहाँ से हमेशा मजबूती के साथ सदन में माता जी ने आवाज़ उठाई, मेरी आशा यही है कि उसी मजबूती के साथ, उन्हीं संसदीय परंपराओं के साथ यहाँ की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, चाहे हम आईएसबीटी की बात करें, चाहे हम जू की बात करें, चाहे हम रिंग रोड की बात करें, चाहे स्टेडियम जिसका हैंडओवर ये सरकार नहीं ले पाई, खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान पिछले 5 वर्षों में हुआ है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर बिल्कुल हम सदन में मुखर भी होंगे और मेरा प्रयास ये रहेगा कि समन्वय बैठाकर संबंधित मंत्रालय से या माननीय मुख्यमंत्री जी के उनसे दफ्तर से इन कार्यों को कराने की गति को आगे बढ़ाएं। वो 11 भी, अगर आप उन 11 पे नज़र डालें तो बड़े मजबूत लोग अपने आप में थे। उस समय विपरीत परिस्थिति में जीत के आए थे। इस बारी भी अनजाने में विपरीत परिस्थिति थी। कांग्रेस को आइडिया नहीं था कि ऐसी विपरीत परिस्थिति है। तो ये जो 19 जीत के आए, ये भी बड़े प्रभावशाली अपने क्षेत्र में और क्या कहते हैं सब लोगों में, और उसमें युवा विधायक भी बहुत सारे। तो अब युवा ऊर्जा और जो अनुभवी ज्ञान जो हमारे संसदीय परंपरा है, इन दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। मेरी आशा यही है कि सत्र में प्रदेश के जल जंगल जमीन, यहाँ के रोजगार संबंधित, यहाँ की महंगाई संबंधित इन मुद्दों पर विशेष ध्यान होगा, विशेष आकर्षण है। हल्द्वानी से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।